हेलो फ्रेंड्स, आज हम वापस आ गए हैं अपने नए टॉपिक को लेके, गोल सेटिंग। सबसे पहले हमने जाना कि गोल सेटिंग के लिए अगर आप गोल को अचीव करना चाहते हैं, फास्ट अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रिटर्न में वो गोल लिखना जरूरी है। और हमने आगे बात की थी कि उस गोल के पॉइंट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। आज हम इसी को आगे और समझते हैं कि अगर आपने उस छोटे पार्ट को भी डिवाइड कर दिया है, मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, कोई बुक की स्टडी करने के लिए आप उसका एक चैप्टर लेते हैं और एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। उसके साथ साथ आप क्या कीजिए, जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने एक चैप्टर कंप्लीट करना है, आपने टाइम भी डिसाइड कर लिया कि इतने घंटे में लगभग ये चैप्टर कंप्लीट होगा, इसके साथ आपको दो चीजें करनी चाहिए। एक तो जो आपने सोचा है कि आपको उसके लिए ये स्टेप लेने होंगे, आप उसको रिटर्न में लिखिए कि आपको ये स्टेप लेने होंगे। मान लीजिए आपको एक बुक को कंप्लीट करने में 7 घंटे, 8 घंटे या 10 घंटे का टाइम लगता है और एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपने वो लिख लिया कि आपको 1 घंटे का टाइम चाहिए, बट वो 1 घंटे आप उसको कंप्लीट कैसे करेंगे? क्या आप एक साथ बैठकर कंटिन्यूस 1 घंटे स्टडी कर सकते हैं? अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो आप उसको भी लिखिए कि मैं ये टाइम या अपने डेली शेड्यूल से ये टाइम निकाल के ये स्टडी करूँगा और इतना टाइम मैं इस टाइम ये आसानी से निकाल सकता हूँ। उसके साथ साथ जब आपने वो डिसाइड कर लिया है, उसको भी रिटर्न में लिख लिया है, अब आप एक स्टेटमेंट लिखिए। एक स्टेटमेंट जैसे कि मैं सुबह, फॉर एग्जाम्पल आपने टाइम लिया कि मेरे पास दिन में तो टाइम होता नहीं है, मैं रात को या शाम को आधा घंटा स्टडी करूंगा और आधा घंटा ये मेरा 7 से 8 बजे का टाइम है। अब आप 8 बजे, 7:30 बजे या 6 बजे ऑफिस से आते हैं और उसके बाद बहुत थके हुए होते हैं, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि आप वो काम नहीं करेंगे। तो उसको आसान करने का या माइंड को उसके लिए कंफर्टेबल बनाने का एक तरीका ये है कि आप उसके लिए भी एक स्टेटमेंट लिख लीजिए। एक स्टेटमेंट लिखिए कि मैं ऑफिस से 6 बजे आता हूँ, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ और उसके बाद मैं 8 बजे अपना बुक लेकर बैठ जाता हूँ और अब मैं बुक की स्टडी 40 मिनट्स, 30 मिनट्स या जो भी टाइम आपने सेट किया है उतने टाइम करता हूँ। और ये भी आप एक स्टेटमेंट एक लिखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप वो काम कर रहे हैं। आप ये लिखिए कि मैं 8 बजे या 9 बजे या जो भी आपने टाइम फिक्स किया है उस टाइम आकर या उस टाइम निकाल कर मैं ये स्टडी करता हूँ। अब आप बोलेंगे कि ये तो हमें करना है, हम ये क्यों लिखे, हम कर रहे हैं या मैं करता हूँ। इसका एक आसान सा तरीका है समझने का कि हमारा जो माइंड है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो ऐसी बातों को नहीं समझता जिसको हम फ्यूचर में अप्लाई करना चाहते हैं, फ्यूचर में करना चाहते हैं। जो चीज़ आप ये कहते हैं मैं करता हूँ, वो माइंड के एक बिहेवियर में उसको एक अपनापन लगता है, वो उसको जल्दी कैच करता है, जल्दी अचीव करता है और जल्दी उस पर रिएक्ट करके उस काम को अपनाता है या करता है। तो आपने ये किया। इसके साथ साथ आप एक चीज और कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा पॉइंट एक मेजर आता है कि बहुत बार आपको पता होता है ये काम करना है, आपने डिसाइड भी कर लिया ये काम करना है, बट उस टाइम आपका वो काम करने का मन नहीं करता। तो ऐसे केस में क्या करें? ऐसे केस में आपको समझना चाहिए हम असल में अपने ही ब्रेन के केमिकल के गुलाम होते हैं। हम सोचते हैं कि हम डिसीजन ले रहे हैं, बट असल में हमारे डिसीजन हमारे ब्रेन के केमिकल के डिपेंड करते हैं। जैसे हमारे ब्रेन में केमिकल होते हैं या उनका जो इन्फ्लुएंस होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे थिंकिंग, हमारे डिसीजन ड्राइव करते हैं या उन पे ही डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके ब्रेन में बहुत ज़्यादा हैप्पी केमिकल्स हैं तो आपको कोई बहुत बुरी बात भी बोलेगा, आपको उसका ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। बट अदर केस में अगर आपके ब्रेन में सैड हार्मोन है या एंगर वाले हार्मोन थोड़े ज़्यादा है और उस टाइम आपको कोई छोटी सी भी बात बोलेगा, आप उस टाइम बहुत गुस्से में आ जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा आप उसकी लड़ाई हो जाएगी या बहुत बात बढ़ जाएगी। हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, बट सोचना भी हमारे ही ब्रेन के केमिकल पे डिपेंड करता है। तो अब प्रॉब्लम आती है कि हमने सोचा हम ये करेंगे, बट उस टाइम हम वो नहीं करते। अब ऐसे केस में हम उन ब्रेन केमिकल से कैसे लड़ें? इसका एक साधारण सा तरीका है जो बहुत इफेक्टिव भी है और बहुत आसान भी है। आप उस टाइम जब आपका वो काम जो आपने डिसाइड करा है, जो आपके करने के लिए ज़रूरी है और वो काम करने का मन नहीं कर रहा, तो आप कोई अच्छा म्यूज़िक सुनिए। और अच्छा म्यूजिक, जैसे हम देखते हैं कि जो जिम होते हैं उसमें एक साउंड चल रहे होते हैं या वो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है, एक ऐसा म्यूजिक चल रहा होता है जो थोड़ा मोटिवेटिंग होता है। उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन ये है क्योंकि जब आप ऐसा म्यूजिक सुनते हैं तो ये ब्रेन को रिलैक्स करता है और ब्रेन को बूस्ट अप करता है, क्योंकि बहुत बार आपकी बॉडी के साथ साथ आपका माइंड ज्यादा थकता है। फॉर एग्जांपल, आप यहीं पर बैठे बैठे कुछ सैड वाली बात सोचने लगे,
आपने शरीर से भले कुछ नहीं किया है बट आपका शरीर थक जाएगा। और आपने बहुत बार फील भी किया है, बहुत कुछ बात हो जाती है घर में, कोई सैड वाली बात हो या कोई टेंशन की बात हो या आपको बहुत गुस्सा आ गया हो, उसके बाद आपकी बॉडी डल हो जाती है, लेथार्जी हो जाती है, क्योंकि आपका ब्रेन सैड हो जाता है। वो ऐसे हार्मोन सीक्रेट करता है जो बॉडी पे एक नेगेटिव इंपैक्ट दिखाते हैं। तो ऐसे केस में जब आपका कोई काम करने का मन नहीं कर रहा और वो काम आपके लिए करना जरूरी है और आपने सोच भी लिया है वो काम करना है, तो आप ऐसे टाइम पे म्यूजिक की हेल्प लीजिए। म्यूजिक आप देखिए आपको कौन सा म्यूजिक पसंद है और जो म्यूजिक आपको पसंद है उस टाइम वही म्यूजिक सुनिए। साथ में आप मोटिवेशनल सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं या ऐसी बीट्स सुन सकते हैं जो आपको मोटिवेट करें। ये बीट्स ब्रेन पर इफेक्ट करती हैं, कान के जरिए ये असल में ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं। जब हमारा ब्रेन को स्टिमुलेट करती है तो हमारा ब्रेन एंडोफिन और बहुत सारे हैप्पी हार्मोन और स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से हम जो काम करना हमें मुश्किल लग रहा था या जो हम काम करना पसंद नहीं कर रहे थे या जो हम काम नहीं कर रहे थे, अब हम उस काम को बहुत आसानी से कर सकेंगे या वो हमारे लिए करना बहुत आसान होगा। आप इसका मैंने बहुत बार देखा भी है और बहुत सारी साइंटिफिक स्टडी में भी आया है और आप इसको सीधा सिंपल अपने ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। आप एक्सरसाइज करते हैं आप या वॉक करते हैं, जब आप वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं आप गाना सुनते हैं तो आपको उस टाइम का पता नहीं चलता, आप वो काम बहुत इजीली कर लेते हैं। या बहुत सारे लोगों का है कि वो ग्रुप में जब डिस्कशन करके हुए बातें करते हुए वॉक करते हैं तो उनको उस टाइम का आधे घंटे का 1 घंटे का पता नहीं चलता। और अगर उनको कोई साथ में डिस्कशन करने के लिए उनका फ्रेंड या कोई नहीं मिले और वो खाली अकेले ही वॉक करे तो उनको टाइम बहुत बड़ा लगता है और बहुत बोरियत वाला या थकान वाला लगता है। जहां पर वो वॉक करते हुए बातें कर रहे थे और वापस घर आते तो थोड़ा एनर्जेटिक, थोड़ा अच्छा फील करते हैं, गॉसिप करके अच्छा फील करते हैं। और अदरवाइज अगर वो कुछ नहीं खाली शांत होके चले या कुछ सोचते हुए चले या उसमें भी अगर नेगेटिव सोचते चले तो उनको वॉक के बाद बहुत थकान, ऐसा लगेगा वो पता नहीं कितना बड़ा काम करके आए हैं। तो इसका म्यूजिक का हमारे माइंड पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए भी ये फॉर्मूला अपनाना चाहिए। ये स्टडी में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जब आपको ऐसी कोई कंसंट्रेशन वाली स्टडी करनी है या आपको स्टडी करनी है तो उस टाइम भी आपको म्यूजिक की हेल्प लेनी चाहिए। बट हाँ, इसमें बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी है कि म्यूजिक ऐसा होना चाहिए जो आपकी बहुत बार आपकी कंसंट्रेशन को ब्रेक करता है। तो आप क्योंकि बहुत बार आप ऐसा कोई वर्क कर रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा डीप कंसंट्रेशन की जरूरत हो और आप उस टाइम कोई ऐसा म्यूजिक सुनेंगे जो आपके माइंड को डाइवर्ट कर रहा हो तो वो म्यूजिक आपके लिए उस टाइम अच्छा नहीं होगा।